बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एल्प रिव्यू की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 3 बरे आज़मों तक फैली हुई एक अजीबो गरीब सल्तनत ही ना थी, बल्कि 600 साला दौरे हुकूमत की एक ऐसी शानदार मिसाल है जिस पर आज भी तारीख में बहस होती है। सल्तनत उस्मानिया अपने क़याम से लेकर ज़वाल तक न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नबरत आजमा रही थी, बल्कि अंदरूनी साजिशों और गद्दारों ने भी इसकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर न छोड़ी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 6 बदतरीन गद्दारों की, जिनकी वजह से न सिर्फ खिलाफत को शदीद नुकसान पहुंचा, बल्कि ये गद्दारी सल्तनत के ज़वाल की बड़ी वजह भी बनी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी एल्प रिव्यू को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिले खास इस्लामी तारीख और दुनिया भर की मालूमात हकाइक सिर्फ एक क्लिक पर। नंबर 1, अमीर सादतीन कोपैक। तुर्क तारीख में अगर बदतरीन गद्दारों की बात हो तो अमीर सादतीन कोपैक का नाम सरे फहरिस्त आता है। आज भी तुर्की की हिस्ट्री में अमीर सादतीन के नाम के साथ कोपैक लगाया जाता है। कोपैक तुर्की जुबान में कुत्ते को कहते हैं। ये शख्स सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार में एक खास वजीर था, लेकिन इक़्तिदार की हवस ने उसे बगावत पर आमादा कर दिया। सल्तनत पर कब्जे के ख्वाब में इसने दुश्मनों से साजबाज शुरू की। जो कोई भी रुकावट बना उसे मौत के घाट उतार दिया। इसने सलेबी जंगजू और मंगोलों के साथ राब्ते कायम किए ताकि खिलाफत को अंदर से कमजोर किया जा सके। नाजरीन, तारीख के मुताबिक काई कबीला, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद था, उस पर मंगोलों के हमलों की वजह भी सादतीन कोपैक ही था, क्योंकि काई कबीला सल्जूक सल्तनत का मजबूत तरीन इत्तेहादी था। तख्त नशीनी की लालच में सादतीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दे दिया और फिर उसका बेटा गियासुद्दीन कैखुसरो सल्तनत का वारिस बना। मगर कोपैक ने तख्त नशीनी की कोशिश जारी रखी और मुसलसल साजिशें करता रहा। जब सुल्तान गियासुद्दीन कैखुसरो को सादतीन कोपैक की मक्काराना चालों का पता चला कि उसका अगला हदफ सुल्तान है, तो उसने सादतीन कोपैक को कत्ल करवा कर उसकी लाश को पिंजरे में बंद करके महल के बाहर लटकाया। तब जाके सल्तनत को कुछ सुकून मिला। नंबर 2, दुमदार चचा। दुमदार बे अर्तुगरुल गाजी के भाई उस्मान गाजी के चचा थे। तारीख के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के कयाम के बाद वो खुद सल्तनत के सरबराह बनना चाहते थे। उस्मान गाजी ने जब महसूस किया कि चचा मुस्तकबिल में खतरा बन सकते हैं, तो इन्हें तीर मार कर कत्ल कर दिया। कुछ मोरखीन इसे दूर अंदेशी कहते हैं और कुछ सियासी कत्ल, लेकिन इतना जरूर है कि अगर दुमदार जिंदा रहते तो शायद खिलाफत उस्मानिया का कयाम ही ना होता। नंबर 3, हाइन अहमद पाशा। हाइन अहमद बादशाह, जिन्हें खाने गद्दार भी कहते हैं, ये सल्तनत उस्मानिया का गवर्नर था, जो 1523 में मिस्र का गवर्नर बना। जब सुल्तान सुलेमान आजम ने उसकी जगह उसके हरीफ बारगली इब्राहिम पाशा को मुकर्रर किया तो वो मायूस हो गया। उसने सल्तनत उस्मानिया से खुद मुख्तियारी का ऐलान करके सुल्तान मिस्र होने का ऐलान कर दिया। उसने अपने इक़्तिदार को कानूनी हैसियत देने के लिए अपनी तस्वीर और नाम के सिक्के बनवाए और जनवरी 1524 में बहुत से किले और उस्मानी दस्तों पर कब्जा कर लिया। ताहम उसके बरतरफ्ता करदे 2 अमीरों ने हम्माम में उस पर कातिलाना हमला किया, मगर खुशकिस्मती से वो बच निकला और वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। उस्मानी हुक्मरान ने बिल आखिर उसे पकड़ ही लिया और आखिर में उसका सर कलम कर दिया। नाजरीन, उसकी बगावत ने मिस्र में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए बगावत की सूरत हाल पैदा कर दी थी, जिसे बारगली इब्राहिम पाशा ने मिस्र का दौरा करके उसे खत्म कर दिया। नंबर 4, कारा दाऊद पाशा। कारा दाऊद पाशा या काइन कारा दाऊद पाशा, जिसे गद्दारी की वजह से भी जाना जाता है, जो उस्मानी सियासतदान था, जो 1622 में सुल्तान मुस्तफी अव्वल के दौर में मुख्तसर वक्त के लिए वजीर आजम भी बना। इसने सुल्तान और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की और सिर्फ 17 साला सुल्तान को कत्ल करवा दिया। यही नहीं, इसने बगावत की हवा दी और बाद में खुद भी दीगर मुजरमों के साथ फांसी चढ़ा दिया गया। नंबर 4, शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली। शरीफ मक्का यानी मक्का और मदीने का गवर्नर खिलाफत उस्मानिया का अहम तरीन ओहदा था, मगर 1916 में बरतानिया के मशहूर जासूस लॉरेंस ऑफ अरबिया ने शरीफ मक्का को तुर्कों के खिलाफ बगावत पर आमादा किया।
शरीफ मक्का ने बरतानिया मदद से तुर्कों के खिलाफ बगावत बुलंद की, मक्का पर कब्जा किया और बाद में मदीना में 3 साल तक खून रेजी की। कुछ अरसे बाद अपने आप को खलीफा भी कहलवाने लगा, मगर बिल आखिर इब्ने सऊद के हाथों शिकस्त खाकर जिला वतन हो गया। नंबर 6, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसने खिलाफत को खत्म किया, उस्मानी खानदान को जिला वतन कर दिया और तुर्की को लादीन रियासत बना दिया। इसके दौर में किए जाने वाले जुल्म। नंबर 1, अरबी जुबान और अजान पर पाबंदी। नंबर 2, उलमा को फांसियां दी। नंबर 3, इस्लामी तालीम पर मुकम्मल बंदिश। और जो सबसे बदतरीन काम इसने किया, आया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। वो शख्स जो कभी इस्लामी सिपाही था, आखिर में खिलाफत का सबसे बड़ा गद्दार बन गया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखते रहें एल्प रिव्यूज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।